आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए आपको सत्संग भवन ले चलते हैं और आज शंकराचार्य द्वारा रचित शतश्लोकी पर आप श्रवण कीजिए, आपका लाभ होगा। हम भी आपके साथ बैठकर श्रवण करते हैं। आइए सबका मंगल की कामना करते हुए, पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए आइए एक नए सत्संग भवन में चलकर सत्संग का लाभ उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो उपाय नहीं हमें मालूम पड़ता, प्रत्यक्ष प्रमाण से बहुत व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के सुख साधनों को खोजता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है सुख की जगह उल्टा दुख मिलने लगता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में संदिग्ध, देखिए वो भ्रांति का संदेह है, भ्रांति भी हो सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण। क्योंकि देखिए जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कितना बड़ा दिखता है, छोटा सा ही दिखता है, प्रादेश मात्र बोलते हैं, एक बित्ता जितना लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, चंद्रमा हजारों योजन विस्तृत है, और वैज्ञानिक भी कहते हैं बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, लेकिन दिखता तो इतना बड़ा ही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भ्रांति होने की संभावना रहती है। रस्सी में सर्प भी मालूम पड़ता है, मरुभूमि में जल मालूम पड़ता है। आंखें तो बराबर ठीक है, लेकिन देखिए विपरीत ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्यक्ष से ही ठीक सभी ज्ञान ठीक ही हो रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को श्रेष्ठ प्रमाण नहीं माना गया। और दूसरा प्रमाण अनुमिति आदि है। प्रत्यक्ष से नहीं जान रहे हो तो भी अनुमान कर लेते हो। धूम को देख करके वहनी का अनुमान। ऐसे किसी व्यक्ति का चेहरा बहुत उदास है तो आप देख करके बोल दे, अरे भाई क्या बात है, कोई समस्या है क्या, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, क्यों मुख मलिन क्यों दिख रहा है, कुछ समस्या है क्या। अथवा बहुत चेहरा खिला हुआ है, क्या बात है भाई, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या समाचार है, कुछ हमें भी बताओ। तो मालूम नहीं तो भी उसके मुख की आकृति को देख करके अनुमान कर लेते हैं। अनुमान से भी ज्ञान होता है, लेकिन अनुमान भी सब जगह जो है ठीक नहीं हो पाता। अगर हेतु ठीक नहीं है तो अनुमान भी ठीक नहीं हो पाता। और इसके बाद अन्य जो प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि के आधारों पे है। इसलिए प्रत्यक्ष में ही जो भ्रांति होने की संभावना है, तो अन्य प्रमाणों से भी हमेशा ठीक ही ज्ञान हो ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वहां कहा गया प्रत्यक्षेणानुमित्या व यस्तु उपायो न विद्यते। शांति का जो उपाय प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अनुमान आदि से नहीं जान पाता, एतं विदन्ति वेदेन, उसको वेद से जान लेते हैं। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसीलिए वेद में वेदत्व है। अज्ञात ज्ञापको वेद, जिन अज्ञात साधनों को हम अन्य प्रमाणों से नहीं जान पा रहे, वेद से जान पाते हैं। तो वेद में 3 कांड है। कर्म कांड भाग आया है, दूसरा उपासना कांड भाग है, और तीसरा ज्ञान कांड भाग है। कर्म कांड भाग में क्या बताया गया, देखिए हर एक व्यक्ति विशिष्ट सुख को चाहता है ना। भोजन से मिले सुख, उत्तम भोजन से मुझे सुख मिले, उत्तम पदार्थों से सुख मिले, हमारी बहुत ख्याति फैले। अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम शिशिरे वहनी, अमृतम क्षीर भोजनम, ये श्लोक आता है। अमृतम राज सम्मानम, राजा से जो सम्मान मिलता है, बड़े बड़े लोगों से जो सम्मान मिलता है, कैसा लगता है, अमृत के समान लगता है। अमृतम प्रिय दर्शनम, प्रिय मतलब प्रिय मित्र है, परिवारी जन लोग है, उनका दर्शन कितना अच्छा लगता है, मिल करके एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, दूर से देख करके एकदम प्रसन्न हो जाता है, उछलने लगते हैं। अमृतम प्रिय दर्शनम। अमृतम शिशिरे वाहनी, ठंडी में वाहनी बहुत अच्छी लगती है।
यहाँ तो ज्यादा ठंडी नहीं है, ऋषिकेश आदि में और ऊपर जाओगे तो कितनी ठंडी लगती है। तो वहां पे उस समय मोटे मोटे स्वेटर पहनेंगे अथवा हीटर लगा करके बैठेंगे। अमृतम शिशिरे वहनी, शिशिर काल में वहनी बहुत अमृत जैसी लगती है। अमृतम क्षीर भोजनम, क्षीर जो है दूध आदि से बने पदार्थ, मिठाई आदि है, बहुत अच्छा लगता है। तो जीव जो है विशिष्ट सुख ढूंढ रहा है। वैसे तो ऐसा सुख ढूंढता है कि जिसका कभी वियोग न हो, लेकिन जो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो साधन है, विषय है, उनसे ऐसा सुख नहीं मिल पा रहा है, तो विशिष्ट सुख ढूंढ रहा है। तो देखिए कर्मकांड भाग क्या बोलता है कि आपको अगर सुख चाहिए तो शास्त्रीय रीति से प्राप्त करो। लौकिक रीति से सुख प्राप्त करना चाहोगे तो सुख की बजाय दुख मिल जाएगा। इसलिए शास्त्रीय रीति से कर्म करते हुए, शास्त्रीय कर्मों को करते हुए तुम सुख की प्राप्ति करो। यहाँ क्या, इससे बढ़िया सुख, स्वर्ग आदि का सुख इससे भी श्रेष्ठ है। तो पशु वृत्ति को छोड़ो, केवल खाना पीना उठना बैठना सोना, लौकिक कर्म ही करते रहना, इसको छोड़ो। तो कर्मकांड भाग सबसे बड़ा, उससे क्या लाभ हमें मिलता है? कर्मकांड भाग से हमारे अंदर की जो पशु प्रवृत्ति है, मनमानी कर्म, मनमानी आचरण, मनमानी भोग, उससे ऊपर उठाता है कर्मकांड भाग। मनमानी आचरण को छोड़ करके शास्त्रीय आचरण को करो। और दूसरी बात क्या है, कर्मकांड भाग में ही नित्य कर्म आदि भी बताए गए हैं, जिन कर्मों से कोई जो है फल तो नहीं है अंतःकरण, किंतु अंतःकरण की शुद्धि होती है। उनको कर्मों को करोगे, मीमांसक लोग फल नहीं मानते, लेकिन वेदांती तो फल मानते हैं कि नित्य कर्म आप करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, गौण फल है, और मुख्य फल है हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण हमारा निर्मल होगा। तो वेद का कर्म कांड भाग पशु प्रवृत्ति से हमें ऊपर उठाता है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, उसमें काम क्रोध आदि उसको दूर कर देता है। और दूसरा भाग है उपासना कांड। उपासना कांड में कई देवताओं का की जो उपासना, उपासना का मतलब क्या है? गुण चिंतनम उपासनम, गुणों का चिंतन करना। जैसे विष्णु भगवान में का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की आकृति है उनकी, क्या क्या धारण किए हुए है, शिव जी का कैसा रूप है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या धारण किए, क्या क्या लीला करते हैं, कृष्ण भगवान के विषय में, राम जी के विषय में, और भी सभी देवी देवताओं के विषय में हमें क्या चिंतन करना चाहिए, ये बताया गया है। तो गुणों का चिंतन है उपासन। गुणों का, जब हम भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे मन से वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हर एक जीव में एक भावधारा लगातार बह रही है। जैसे गंगा नदी बह रही है लगातार, गंगा नर्मदा आदि नदियां, उसका जल हमेशा बहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक भावधारा हमेशा बहती रहती है। हमारी भावधारा जब सांसारिक पदार्थों से जुड़ जाए तो उसका नाम हो जाता है मोह। और वही भावधारा अगर भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान का चिंतन करने लगे जीव, तो इसको बोलते भक्ति। तो भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है? यही लाभ सबसे बड़ा है कि हमारी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जो बाह्य विषयों को लेकर के जीव सदा मनोराज्य करते रहता है, भगवान का चिंतन करने लगेगा, उसकी वासनाएं सब समाप्त हो जाएगी, ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और उपासनाओं से अगर थोड़ी कामना है तो उच्च लोकांतरों की प्राप्ति करेगा। मुख्य फल है चित्त एकाग्र हो जाता है, वासनाएं दूर हो जाती। और कर्म कांड भाग में, ज्ञान कांड भाग में क्या बताया गया है? जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, और परमात्मा का स्वरूप क्या है। मुख्य रूप से तीन का स्वरूप बताया गया। इसलिए पंचदशी में कहा गया ना, तस्माद् विचारयेत् सदा जगत जीव परात्मनः
जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मय व शिष्यते। तीन का विचार करना चाहिए मुमुक्षु को कि जगत कहाँ से आया, ये जीव भाव कहाँ से आया, परमात्मा का स्वरूप क्या है। ये तीन का विचार ज्ञान कांड भाग में दिया गया है। तो इसलिए जब ज्ञान कांड में प्रवेश करेगा, वहां बताई गई रीति से विचार करेगा, तो मालूम पड़ेगा कि संसार कहाँ से आया, अज्ञान से आ गया है। और इसी संसार में तादात्म्य करके अनादि काल से भटक रहा है, दुखी हो रहा है, अपने परमात्मा भाव को भूल करके जीव भाव में घूम रहा है। इसलिए जीव भाव और जगत भाव का बाध हो जाएगा। विचार करते करते जब श्रवण मनन निधिध्यासन तत्पर होके करेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी। ब्रह्माकार वृत्ति क्या करेगी, अज्ञान को नष्ट करती है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या, ब्रह्म ज्ञानी हुए। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म ज्ञान वाले। ब्रह्म ज्ञान क्या है, जो ब्रह्माकार वृत्ति को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, अज्ञान को नष्ट कर देगी और जीव का जो स्वाभाविक रूप है, अपना यथार्थ स्वरूप सच्चिदानंद रूपता, वह प्रकट हो जाएगी। वही मुक्ति है। उसी को मुक्ति शब्द से कह दिया जाता है। मुक्ति का मतलब कल्पित बंधनों की निवृत्ति। बंधन कल्पित है, उनकी निवृत्ति हो गई। तो इसीलिए अब वेद मूल प्रमाण है, किंतु वेद जो है बहुत कठिन है। वहां वेदांत में जो रीति बताई बहुत कठिन है और सब उसके अधिकारी भी नहीं है। इसलिए सरलता से उसका निरूपण प्रकरण ग्रंथों में कर दिया गया है। तो बहुत से प्रकरण ग्रंथ बनाए गए हैं जो शास्त्र के एक देश से संबंधित होकर के उसका ठीक से प्रतिपादन करते हैं। जैसे जीव ब्रह्म की एकता शास्त्र का एक देश है, उसी का प्रतिपादन करेंगे। कैसे जो ब्रह्म स्वरूप है, लक्षण आदि का प्रतिपादन करके बताएंगे। तो प्रकरण ग्रंथ उसमें जो है इस सत श्लोकी नाम का प्रकरण ग्रंथ जो भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित हुआ है, तो इसका हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें शुरुआत में तो गुरु की महिमा आदि बताई गई कि गुरु के लिए कोई उपमा ही नहीं है। अगर पारस मणि स्पर्श मणि की उपमा दे तो स्पर्श मणि तो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु जो है अपनी समता को ला देते हैं शिष्य में। इसलिए अलौकिक है, निरुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है। ये सब बताए थे। इसके बाद फिर वो आगे आत्मा के स्वरूप को बताते हुए फिर नाना प्रकार की युक्तियों से जीव की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन यहाँ हो रहा था। तो हम लोग 54 श्लोक तक देख चुके हैं। 55वें श्लोक में यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे। 55वें श्लोक से 54 नंबर के श्लोक में बताया गया कि शरीर के भीतर तीन मालूम पड़ रहे हैं। एक तो पूर्ण आत्मा है जो बाहर भी है भीतर भी है, सर्वत्र पूर्ण है, एक है पूर्ण आत्मा। और दूसरा है बुद्धि से अवच्छिन्न आत्मा, बुद्धि उपाधि से जुड़ा हुआ जो आत्मा यानी जीव। और तीसरा है अनात्मा। इस शरीर के भीतर ही तीन पदार्थ दिख रहे हैं। एक तो पूर्ण आत्मा, दूसरा जो है बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा, बुद्धि विशिष्ट आत्मा, और तीसरी अनात्मा। ये तीन पदार्थ दिख रहे हैं। इसमें वो आकाश का उदाहरण दिए। जैसे आकाश भी तीन प्रकार का, महाकाश, घटाकाश, जलाकाश, यहाँ तीन प्रकार। पंचदशी में 4 प्रकार भी दिखाए हैं, यहाँ 3 प्रकार दिखाए। एक तो महाकाश यानी जो व्यापक आकाश, और घट रूपी उपाधि बन गई तो उसको घटाकाश कह देंगे। उसके भीतर के आकाश को घटाकाश। और घट में जल, जल में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा वह जलाकाश। तो वहां पे जैसे वास्तव में एक ही आकाश है, लेकिन वो उपाधि के कारण तीन जैसा लग रहा है। इसी तरह से यहाँ जो तीन मालूम पड़ रहे, पूर्ण आत्मा, विशिष्ट बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा और अनात्मा। तो यहाँ जब बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा जीव का परमात्मा के साथ योग हो जाएगा, जीव अपनी परमात्मा रूपता को जान लेगा, तब विद्या कार्यों के सहित नष्ट हो जाएगी।
यानी अधिष्ठान के ज्ञान से आभास की निवृत्ति। आप सबका बहुत बहुत मंगल चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपको सत्संग का लाभ आप भी उठाए, हम भी उठाएंगे, हम भी आपके साथ श्रवण करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः एक और सत्संग पर आपको ले चलूँगा। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।